आत्महत्या अर्थात खुदकुशी, ये शब्द सुनकर हम और आप कभी डर जाया करते थे, लेकिन आज ये शब्द हमारे बीच आम बात बन चुकी है। जब खुद की इच्छा पूरी ना हो सके, कोई रास्ता ना दिखे, केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है आत्महत्या अर्थात स्वयं की खुशी। यूहन्ना 10:10 में बाइबल हमें बताती है, यीशु हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को एक एक लोगों तक पहुंचाएं कि आत्महत्या करना या करने के लिए किसी को मजबूर करना कितना बड़ा अपराध है, जो परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण योग्य नहीं। तो तैयार हो जाइए इस संदेश को सुनने और दूसरों को बांटने के लिए। हुलुंडू संडे स्कूल की ओर से आप सबों को यीशु सहाय युवा सप्ताह में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, पिता आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अब तक लो संभाले रखा है। प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु इस घड़ी हम लोग अपने सारे दोस्त गुनाह अपराधों को आपके सम्मुख मान लेते हैं प्रभु जी, जिनसे हमने जाने अनजाने में किया है। प्रभु जी हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी पिता जो युवा सप्ताह चल रहा है, प्रभु जी जो भी प्रोग्राम हो चुके हैं या फिर प्रभु जी जो भी प्रोग्राम आने वाले हैं, प्रभु जी सारे प्रोग्राम को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी इस दौरान जो भी वचन बतलाए जाते हैं, प्रभु जी जो भी शिक्षाएं दी जाती है, प्रभु जो भी सिखाया जाता है, प्रभु जी इससे हम ग्रहण करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आप ही की ओर से होने पाए। प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक गीत को गाएंगे।
आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर के एक साथ योग कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आज परमेश्वर के वचनों में जाते हैं, जो हमें मिलता है पहला तीमुथियुस 4:12। पहला तीमुथियुस 4:12। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है खुदकुशी। तो आइए हम जानेंगे कि खुदकुशी परमेश्वर की दृष्टि में कितना बड़ा अपराध है। आप सबों का आज के समय में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और इसमें सचमुच में आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज हमें अवसर दिया है कि आज हम कुछ बातों को सीखने पाते हैं। और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमें मिलता है, सुसाइड के बारे एंड सेल्फ हार्म के बारे, और उन्हीं बातों के बारे आज हम लोग विचार करेंगे कि क्या आज इस जनरेशन, इस पीढ़ी में जब हम लोग पाए जाते हैं, सचमुच में ये संसार जो कि अंधकार के वश में है, और हम सब लोग प्रतिदिन ऐसे सिचुएशन में पाए जाते हैं। और यदि हम लोग देखेंगे कि हर दिन ऑलमोस्ट मोर देन 3000 लोग आज सुसाइड करते हैं। क्या है इसका रीजन, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, आज हमें उससे जानने की आवश्यकता है। सुसाइड क्या है, उसका मतलब क्या है? एक्चुअली सुसाइड का मतलब ये है कि लोग आज क्या करते हैं, अपने जो स्थायी समाधान ढूंढते हैं, और अस्थायी समाधान जब वो लोग ढूंढते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन उनको जब नहीं मिलता है, अस्थायी समस्या का, टेम्पररी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, उसको वो लोग क्या करते हैं, सुसाइड के द्वारा परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। छोटा सा समस्या, छोटे छोटे समस्या का अंत वो लोग नहीं कर पाते, समाधान नहीं कर पाते, और जिसके कारण से वो लोग एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, और आज हमें इस बात को सचमुच में जानने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसे थॉट्स, क्यों ऐसे विचार हमारे जीवन में आते हैं। कई बार आप सबके जीवन में भी ऐसे समय आए होंगे। Have you ever thought of? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? और ये थॉट्स आता है, ये विचार हम लोग के जीवन में आता है। क्यों आता है? कई बार हम लोग के जीवन में ये विचार आता है, कई बार ऐसे रिलेशनशिप इशू होते हैं, कई बार ऐसे ब्रोकन रिलेशनशिप होता है फैमिली में, परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में, और जब हम उस सिचुएशन में पाए जाते हैं तो हमको लगता है कि हम लोग अब जीने का कोई आशा नहीं है। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आता है, फाइनेंस का समस्या आता है, घर में पैसों की कमी, तंगी होने के कारण से लोग आज इस कदम की ओर बढ़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रिजेक्शन का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन, डरने लगता है लोग कि पता नहीं मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या कोई अच्छी बात है। कई बार ऐसे कठिन परिस्थिति आते हैं, लोनलीनेस, अकेलापन, जीवन में अकेलापन, जिसके कारण से लोग परेशान हो जाते हैं। आज जब अकेलापन आता, लोगों के घर में सब कोई है, सब कुछ है, हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है, बहन है, लेकिन फिर भी आज जीवन में अकेलापन पाया जाता है। लोग आज उस अकेलापन को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, असफलता आ जाता है, और उसी का डर हम लोग के जीवन में रहता है कि अगर हम लाइफ में असफल हो गए तो। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग कई बार
इन बातों को सोचते हैं और हमारे जीवन में, हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में ये चिंता आता है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करूंगा। कई बार ऐसे हमारा मन बदलता है, हमेशा हमारा मन बदलते रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और इसके कारण से हम लोग अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। मेन रीजन है कि हम लोग अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होते, और जिसके कारण से हम लोग एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं टेम्पोररी समस्या का, प्रॉब्लम्स का, और इसी को सुसाइड बोलते हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जी नहीं, जो भी प्रॉब्लम या समस्या हमारे और आपके जीवन में है वो परमानेंट नहीं है। वो उसका सॉल्यूशन है, उसका समाधान है, एक एक समस्या का समाधान है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग जब इस संसार में पाए जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, हमारा प्रायोरिटी क्या है। हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे कई सारे ऐसी बातें होती है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, और हम लोग के जीवन में जो हमको करना चाहिए उसको हम नहीं करके हम दूसरी चीजों में अपना ध्यान देते हैं, और इसके कारण से हम लोग जीवन में असफल हो जाते हैं। असफलता का डर रहता है क्योंकि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया है। और इसीलिए आज हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। हर चीज है जीवन में, हर चीज का एक समय है, सीजन है। देयर इज सीजन फॉर एवरीथिंग, हर चीज का सीजन है। लेकिन उस सीजन में हमें आगे बढ़ना है, उस सीजन से होकर के हर एक समस्या को पार करते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और आज हम लोग सचमुच में इस बात को भी हम लोग जानते हैं, एग्री, वी ऑल आर एग्री दैट हम लोग कई सारी चीजों में एंगेज हो जाते हैं। और ये सब कई बार अगर हम लोग देखेंगे तो ये सब क्या है, शैतान का हथियार है। हम लोग कई बार अपने जीवन में बैलेंस नहीं कर पाते, और जिसके कारण से जीवन में हताश और निराश हो जाते हैं। और यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो क्या है कि आजकल आधुनिक युग में 21st सेंचुरी में हम लोग सोचते हैं कि अरे सब कुछ चलता है, और हम लोग इसी विचार को लेकर के हम लोग हर चीज में अपना हाथ डालने लगते हैं, हर चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करने जाते हैं। हमको ये नहीं पता चलता है कि हमें आज क्या करने की आवश्यकता है, हम लोग भूल जाते हैं, और हम लोग के जीवन में हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते। हर जैसे साधारण सा बात, हम लोग जानते हैं मोबाइल, हम लोग जानते हैं नेट के बारे में, इंटरनेट, जो कि आज हम लोग का सारा समय खा जाता है। हम लोग अपना सारा समय उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। हमको सपोज हम लोग को एक्चुअली पढ़ाई में या फिर अच्छे काम में अपने समय को देना है, लेकिन हम लोग कई बार गलत मिसयूज करने लगते हैं। नेट बहुत अच्छा है, इंटरनेट अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीथिंग, देयर इज अ गुड कॉज। हर चीज का एक सही काम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो चीज हमको मिसयूज करने लगते हैं। हम लोग उसमें फंस जाते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसमें लगा देते हैं, और उसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, लगे रहते हैं। और इस तरह से क्या होता है, हम लोग का जो माइंड है, हमारा जो माइंड है वो उन सब बातों से भरते जाता है। और जब हम लोग व्यक्तिगत जीवन में उन सफलता को नहीं देखते हैं, कई बार तो हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई आशा नहीं है। लेकिन आज हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है, रिजेक्शन। कई बार हम लोग का बहुत एक्सपेक्टेशन होता है लोगों से कि लोग हमको प्यार करें, हमको पूछे, और हम लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं। जब वो चीज नहीं मिलता है तो हम लोग रिजेक्टेड फील करते हैं, लोग हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। और इस तरह से जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण से हम लोग के मन में ये विचार आता है कि मैं यहाँ क्यों जीवित हूँ, क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य। और एक मनुष्य जब अपने जीवन का उद्देश्य को नहीं समझ पाएगा, वो कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आज हमें अपने जीवन के उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग अपने जीवन का उद्देश्य को नहीं जानेंगे, हम लोग के जीवन में इस तरह के विचार आएंगे, हम लोग जीवन में फेल्योर हो जाएंगे, असफलता को देखेंगे, और कई बार ऐसे ब्रोकन रिलेशनशिप में हम लोग टूट जाएंगे और सोचेंगे कि अब मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जी नहीं, हर समस्या का समाधान है। और आइए इसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है, ये सबके जीवन में आता है, लेकिन आज हमें उससे निकलने की आवश्यकता है। हम लोग देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या बोलता है, बाइबल क्या बतलाता है हम लोग इसके बारे में। सुसाइड में, बाइबल में कभी भी सुसाइड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बाइबल सुसाइड के बारे में नहीं बोलता है, लेकिन बाइबल हमें क्या बतलाता है, परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया था, परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया था। हम लोग जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में यदि हम लोग देखेंगे, परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया था। परमेश्वर का स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने सृष्टि किया मनुष्य को। और परमेश्वर चाहता है
कि उसका स्वरूप और उसका समानता इस जीवन में, हमारे जीवन से इस पृथ्वी पे प्रकट हो। हम सब लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, लाइकनेस में और उसके इमेज में, उसकी समानता में। और परमेश्वर इसीलिए हम लोग को बनाया है कि तुम लोग फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ, सबड्यू करो, रूल करो। आज परमेश्वर को मनुष्य को बनाने का पर्पस यही है कि हम लोग क्या करें, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। और हम लोग को परमेश्वर का स्वरूप को क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है। हम लोग को परमेश्वर का स्वरूप को इस पृथ्वी पे प्रकट करना है, परमेश्वर का लाइकनेस, परमेश्वर का इमेज में। लेकिन आज हम लोग उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम लोग इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। और आज हम लोग जब उस उद्देश्य को नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं, और तब हमारे जीवन में नेगेटिव बातें आने लगता है। हम लोग सोचने लगते हैं कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और आज ये बहुत जरूरी है, आप अपने जीवन में अपना जो भी एम है आप उसका चुनाव कर सकते हैं। आपको क्या पढ़ाई करना है आप चुनाव कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में क्या बनना है आप चुनाव कर सकते हैं। आप डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। आपको क्या खाना, आप किससे शादी करेंगे, हर चीज का आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य का आप चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको किसी ने बनाया है किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए। आप में से कितने लोग अपने से बने हैं? कितने लोग अपने से बने हैं? आज कोई अपने से नहीं बना है, आपको किसी ने बनाया है। कौन बनाया है? वो है परमेश्वर, जिसने अपने स्वरूप में बनाया है, अपने लाइकनेस में, समानता में बनाया है। किस लिए? ताकि उसका स्वरूप हमारे जीवन से प्रकट हो। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं जानते कि हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। और इसीलिए लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, लोनलीनेस पाया जाता है, अकेलापन पाया जाता है। घर में सब कुछ है, भरपूरी है, लेकिन फिर भी जीवन में अकेलापन फील करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। और दे वांट टू सुसाइड। सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, ये नहीं है। और बाइबल हमें बतलाती है कि परमेश्वर क्या करता है, हेट करता है। सिन है, पाप है, ये पाप है। और व्यवस्था विवरण 30:15 में लिखा है कि मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, तू चुनाव कर, भलाई और बुराई को रखा है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम जीवन को चुने और मृत्यु को चुने। छोटी छोटी बात में जब हम लोग फेल हो जाते हैं, परमेश्वर के बिना उसकी आशीष को अपने जीवन में जब नहीं देखते हैं, हम लोग असंतुष्ट होते हैं। और उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और ये परमेश्वर का बहुत ही अच्छा वरदान है मानव जाति के लिए कि आज हम लोग उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। और वो परमेश्वर हमारे और आपके साथ हमेशा रहता है ना। तो इसीलिए आज हमें आवश्यकता है, हमारे सामने रख दिया प्रभु, तुम किसका चुनाव करते हो, मृत्यु का या फिर जीवन का। और ये हमारा कर्तव्य है। और बाइबल हमें बतलाता है कि तुम जीवन को चुनो, तुम जीवन को चुनो। और आज हमें उसी जीवन को चुनने की आवश्यकता है। कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं है। आज आप जिस सिचुएशन में है, हो सकता है हताश है, निराश है, फेल हो रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। दिन के बाद रात होता है, हो सकता है रात के बाद दिन होता है। आप दुख में हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा आपके जीवन में। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भरना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। पहला चीज आपको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है, और इसीलिए वो अपने जीवन को हमारे और आपके लिए बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। और आज प्रभु हम सबके जीवन से वो प्रेम करता है। और हम सबके जीवन के लिए दूसरी बात, वो इतना प्रेम करता है कि हम सबके लिए एक अद्भुत योजना को बना करके रखा है। आज हमें परिस्थिति से भागने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। वी आर सच ए प्रिविलेज। आज हम ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो हमको और आपको प्रेम करता है। आज हमें हताश निराश नहीं होना है। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। सिर्फ आपको प्रेम ही नहीं करता, लेकिन आपके जीवन के लिए एक अद्भुत, एक मार्वलस, एक वंडरफुल प्लान, योजना को बना करके रखा है। और अभी आपको उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आप उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए जो आपको प्रेम करता है। और वो प्रेम करता है, इसीलिए वो हम सब के लिए एक अद्भुत योजना को बना करके रखा है। यिर्मयाह की पुस्तक में हम लोग जानते हैं, यिर्मयाह 29:11 में 29:11 में लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्लान बना करके रखी है।
परमेश्वर यिर्मयाह 29:11 में बोलता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, कुशल की है। हानि का नहीं लेकिन कुशल का है। आप एक एक के लिए परमेश्वर का प्लान है, आपको विश्वास करना है इस पर, परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं लेकिन कुशल की है। कभी भी परमेश्वर हमारा और आपका हानि नहीं चाहता। भले ही कई बार हम लोग के जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ उस परिस्थिति से आपको निकालने के लिए आवश्यकता है कि आप उसके पास जाएं। ही इज रेडी। उसका काम ही है आशीष देना, उसका काम ही है आपको सुरक्षा देना, उसका काम ही है आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी को देना। और इसीलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर को जाने, उसके प्रेम पर विश्वास करें। चाहे सिचुएशन आपके अगेंस्ट में हो, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति हो, आपके मन में कितना भी कठिन नेगेटिव सिचुएशन आए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके प्रेम पर भरोसा रखें, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपके लिए एक अद्भुत योजना को बना करके रखा है, अद्भुत योजना को बना करके रखा। बाइबल में कितना हीरोज लोग के बारे हम लोग जानते हैं। बाइबल में हम लोग देखे हैं डेविड के बारे, जो कि एक साधारण था, शेफर्ड, चरवाहा था और परमेश्वर ने उसको चुना था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर उससे प्रेम करता था और उसके लिए एक बहुत बड़ा योजना को बना करके रखा था। और इसीलिए आज पहला चीज आपको जानना है कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है और परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ी योजना को बना करके रखा है और आपको अभी उसको पूरा करना है अपने जीवन के द्वारा। और तीसरी बात क्या है, अगर आप अभी तक आपको विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आइए इस समय आप उस यात्रा को प्रभु के साथ शुरू करें, स्टार्ट कीजिए प्रभु के साथ, इस बात को विश्वास करते हुए कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है और परमेश्वर आपको प्रेम करता है और आपके लिए योजना बनाए है और ये आपका कर्तव्य है कि आप उस योजना को फॉलो करें और उसको आप पूरा करें अपने जीवन के द्वारा। और इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर आपको बनाया है और इसीलिए आइए हम लोग उसके साथ अपनी यात्रा को हम लोग शुरू करें। टेक करेज, हियाव बांधे, हर कठिन परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखे, हियाव बांध और हियाव बांध करके दृढ़ हो करके हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारी परिस्थिति से बड़ा है, परमेश्वर हमारी समस्या से बड़ा है और इसीलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात जो है वो है देयर इज ए होप, आज भी आशा है। ठीक है, सो कीप ऑन होल्डिंग, आपको प्रभु को पकड़ के चलना है क्योंकि हमारे लिए आशा है। आज कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है। आज तक आप सोचते रहे होंगे कि अरे मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जी नहीं, ऐसा तो जानवर लोग भी जीते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, फिर अंत में मर जाते हैं। जी नहीं, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनाया है, अपने स्वरूप में, अपने लाइकनेस में, समानता में। क्यों? ताकि उसका ग्लोरी हमारे और आपके जीवन से रिफ्लेक्ट हो। और इसके लिए आपको इस बात पर भरोसा करना है कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है और परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी योजना को बना करके रखा है, यिर्मयाह की 29:11 के हिसाब से। और वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्लान को पूरा कीजिए जो उसने आपके लिए बना करके रखा है। और इसके लिए आपको उसके साथ साथ चलना होगा। ठीक है, आपको जर्नी को स्टार्ट करना होगा, आप उसके साथ साथ चलना शुरू कर दे। आज तक जो हो गया उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, लेकिन आइए आज के बाद से हम लोग एक नया यात्रा को स्टार्ट करें। किसके साथ? प्रभु परमेश्वर के साथ, जो आपको प्रेम करता है। हियाव बांध करके दृढ़ रहे, हर परिस्थिति में क्या करें, प्रभु के साथ चलना सीखे, क्योंकि एक आशा है, अभी भी हमारे पास एक आशा है। और वो आशा, प्रभु बोला है कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, तू चुनाव कर। प्रभु चाहता है कि हम लोग उसके जीवन का चुनाव करें। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग इस संसार में आए और अपने आप को ऐसे ही खत्म कर दें। जी नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जीवन का चुनाव करें। और वो प्रभु चाहता है कि हम लोग सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, है ना, इस जीवन में ही नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हम लोग अनंत जीवन में भी उसके साथ रहें। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज। ये बहुत ही महान अनुग्रह है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग ये 50, 60, 70 साल तक ही जीवित रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके साथ इटर्निटी, अनंत जीवन में भी प्रवेश करें। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि अरे कई बार आपने प्रभु का तिरस्कार किया होगा, कई बार प्रभु यीशु मसीह का नाम का इनकार किया होगा, लेकिन फिर भी प्रभु आपको प्रेम करता है। इस बात को आपको जानना है। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि अरे मेरे जीवन में तो इतनी गलत बात है, मैं तो इतना पाप किया और मेरे मन में बार बार ये विचार आता है
कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूं, लेकिन जी नहीं। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर पापियों को ढूंढने और बचाने आए। परमेश्वर आज हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी या व्यभिचारी क्यों नहीं हो। जब वो प्रभु के पास आता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसके जीवन को अपनी आशीष से, अपनी उपस्थिति से भरता है। उसका जीवन नया हो जाता है। वचन बोलता है कि देखो, जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आपका सारा चीज परमेश्वर नया करना चाहता है। और ये सुसाइड, हम लोग जानते हैं, ये शैतान का हथियार है। आज वो परमेश्वर की सृष्टि को नाश कर रहा है, परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद कर रहा है, उनको अपना हथियार बना लिया है। लेकिन आज हमें उसके ऊपर विजय होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर चाहता है कि ना हम इस पृथ्वी पर उसके साथ साथ चले, लेकिन वो अनंत जीवन तक हमको लेकर के जाना चाहता है। और कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, चाहे आपका लोनलीनेस हो, चाहे आपका वो अकेलापन या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एनीथिंग, कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कब? जब हम लोग उस परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देंगे। परमेश्वर बोला है कि मैं ईटा और पत्थर के बनाए हुए मंदिर में रहना नहीं चाहता। परमेश्वर आज हमारे और आपके हृदय में रहना चाहता है। और ये मनुष्य का सबसे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर आज इस मनुष्य को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, वो है पवित्र आत्मा, जो हमारे और आपके जीवन में रहता है। और इसीलिए आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी आएगा, सिचुएशन आएगा, क्योंकि हम लोग इस अंधकार, पाप और बुराई के इस देश में रहते हैं। पाप के वश में है ये संसार, और यहाँ पर ये तकलीफ आएगी, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा है। आज हमें उसके साथ चलने की आवश्यकता है, उस पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। और तभी जा करके हम लोग ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को पा सकते हैं। इस दुनिया में यदि हमको और आपको सबसे कीमती चीज चाहिए, वो तो परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आशीष। और परमेश्वर रेडी है, उसका काम ही है आशीष देना। शुरू से ही हम लोग देखते हैं, जब से परमेश्वर मनुष्य को बनाया, बोला फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। परमेश्वर का काम आशीष देना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग दुख और तकलीफ और परेशानी में पाए जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग अपने जीवन का नाश करें, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। वो प्रेमी परमेश्वर है। हो सकता है अभी आप सोच रहे होंगे, क्या रे हम तो छोटे हैं, अभी तो हम तो, मेरे जीवन में इतना तकलीफ, इतना परेशानी, इतना दिन से हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हम लोग डेविड के जीवन को देखते हैं कि किस प्रकार डेविड के जीवन में सामुएल, जब जैसे उसका पापा का नाम जैसे था, जब सामुएल उनके घर में गया, उनके बेटे के पास कि डेविड का अभिषेक करे राजा बनने के लिए, क्या हो गया? जैसे उसका पिता था, वो अपने बड़े बड़े, और भी उसके भाई लोग थे, बड़े बड़े भाई, स्मार्ट, हट्टा कट्टा, ऐसे लोगों को, बड़ा भाई, बड़ा बेटा को लेकर के आया सामुएल के सामने, बोला कि ये मेरा बेटा है। सामुएल बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं है। बोला दूसरा बेटा को बुला करके लेके आ है, बोला ये भी नहीं है। तीसरा बेटा को बुला करके लेकर आए, ये भी नहीं है। चौथा को लेकर के, ये भी नहीं है। और इस तरह से सामुएल बोल रहा है कि आपका और कोई तो बेटा नहीं है। तो उसका पिता बोल रहा है, एक तो छोटा बेटा है, वो तो निर्बुद्धि है, उसको कुछ नहीं आता, और वो तो क्या करता है, चरवाहा है, वो तो भेड़ बकरी को चराता है। तो सामुएल बोलता उसको बुला। और जब वो आता है, डेविड छोटा सा गंदा सा बच्चा, छोटा सा, जब आता है वहां पर, सामुएल देखता है, बोलता है कि यही है, यही एक दिन दाऊद, यही डेविड क्या बनेगा, इजराइल का राजा बनेगा। और वहां पर उसको तेल से अभिषेक करता है। डेविड का अभिषेक हो गया, लेकिन उस समय तुरंत वो राजा नहीं बना, उस समय तुरंत वो राजा नहीं बना। लेकिन क्या हुआ, वो अपने काम में सिंसियर था, वो अपना चरवाही का काम करता था, लेकिन वो परमेश्वर के भय में चलता था। परमेश्वर के प्रेम के प्रति वो कॉन्फिडेंट था कि परमेश्वर उसको प्रेम करता है, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। और हम लोग जानते हैं, चरवाहा होने के नाते अपने प्रैक्टिकल जीवन में परमेश्वर उसको हर क्षेत्र में ट्रेनिंग दिया। वो चरवाहा था, परमेश्वर उसी क्षेत्र में उसको ट्रेनिंग कर रहा था। किस लिए? क्योंकि वो एक राजा बनने वाला है। और हम लोग जानते कि यही डेविड किस तरह से गोलियत को मारा, क्योंकि उसके पास वो कॉन्फिडेंट था कि एक परमेश्वर है जो उससे प्रेम करता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज आप और हम भी कई बार सोचते हैं, अरे मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जी नहीं, कीप ऑन डूइंग गुड वर्क्स। आइए हम अच्छे कामों को करते जाएं, और परमेश्वर एक समय आएगा, परमेश्वर आपको एक राजा की तरह, जैसे डेविड को परमेश्वर ने एक राजा बनाया,
और इसीलिए आज हमें डरने और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो कर्तव्य है आप कीजिए, परमेश्वर आपके बिहाफ में आपके कार्य को पूरा करेगा। और परमेश्वर सचमुच में महान है, वो हर एक के लिए एक योजना को बना करके रखा है। और सब सिंपल योजना नहीं, प्रभु के बच्चे, हम जब प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हम सब के लिए एक अद्भुत योजना, एक वंडरफुल योजना को बना करके रखा है। एंड दिस इज, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग क्या करें, उस योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। और ये तब संभव है जब हम लोग गलत विचार, नेगेटिव विचार को सोच करके हम लोग प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे। उस परमेश्वर के प्रेम के प्रति 100% कॉन्फिडेंट हमको होना है कि मेरा एक परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। और वही परमेश्वर जो डेविड को राजा बनाया, वही परमेश्वर जो जोसेफ को एक प्राइम मिनिस्टर बनाया, आज वो परमेश्वर हमको और आपको भी बना सकता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। एक मोदी के बारे हम लोग जानते हैं, पीएम मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर चाय बेचता था। अगर एक चाय बेचने वाला को परमेश्वर एक प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, तो हम आज परमेश्वर के बच्चे हैं, हम और आज परमेश्वर के बच्चे हैं। यदि आज हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर क्या हमारे साथ न्याय नहीं करेगा? जी नहीं। परमेश्वर का प्लान है एक एक जन के लिए, आप एक एक के लिए परमेश्वर का एक अद्भुत प्लान है। आज आपको उस पर भरोसा करना है और इन गलत बातों को छोड़ करके, नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ करके आपको प्रभु के वचन और उसके प्रेम में आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपके साथ है और इसीलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, हमेशा प्रभु पर भरोसा रखिए। जो परमेश्वर आपको प्रेम करता है और वही परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करे कि सचमुच में हम सब लोग आने वाले दिन में हर एक नेगेटिव सिचुएशन, परिस्थिति से हम लोग आगे निकल करके, हिया बांध करके परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के अनुसार चले और जो योजना उसने हम सब के लिए बनाई है उसको हम लोग पूरा कर सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, प्रभु इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया। प्रभु सचमुच में जब हम इस संसार में देखते हैं प्रभु, कई बार ऐसे समस्याएं हैं प्रभु, जब उनको देखने से ऐसा लगता है प्रभु जी कि अब इस दुनिया में जीने का कोई आशा नहीं है प्रभु। लेकिन परमेश्वर पिता, हम आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में यदि कोई ऐसी समस्या है प्रभु, जो लोनलीनेस है प्रभु जी, वो अकेलापन पाया जाता है प्रभु जी, लेकिन आप प्रभु जानते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु अपनी आत्मा की भरपूरी को दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की बातें परमेश्वर पिता यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। हर एक प्रकार का ब्रोकन रिलेशनशिप ठीक होने पाए प्रभु जी। कई बार कई लोग का हृदय टूट जाता है परमेश्वर पिता, कई बार रिलेशनशिप टूटने के कारण से सब लोग टूट जाते हैं प्रभु, दर्द में पाए जाते हैं। लेकिन आपने अपने वचन में कहा है प्रभु जी कि आप टूटा हुआ हृदय चाहते हैं प्रभु और उसको आप नया बनाने का सामर्थ्य रखते हैं प्रभु जी। एक एक के टूटे हुए हृदय को अपने हाथ में ले प्रभु और एक एक के जीवन को तुम नया बना पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की डिप्रेशन, सुसाइड की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। प्रत्येक के जीवन में एक नया अनुग्रह, एक नया आशीष रूल करने पाए, राज्य करने पाए यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी। मैं एक एक को आपके सामर्थ्य हाथ में देती हूँ प्रभु, एक एक के जीवन में नया काम आज के बाद से तो शुरू कर प्रभु जी। प्रत्येक आपके प्रेम को जान सके और आपकी योजना तक पहुंच सके प्रभु। जो योजना आपने एक एक के जीवन के लिए बना करके रखी है प्रभु, उसको पूरा करने में आप प्रत्येक की सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि एक एक जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए प्रभु। एक एक के जीवन में प्रभु अपनी आशीष को दीजिए, एक अच्छा फ्यूचर को दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रत्येक के जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए पिता। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। महिमा दीदी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आत्महत्या के विषय में अच्छी बातों को बताई और एक सरल तरीके से उन्होंने बताया हमें, तो हम महिमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम हुलुंडू संडे स्कूल की ओर से एक आत्महत्या के विषय में एक नाटक को देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंसान का एक बार जन्म लेना और उनका मरना निश्चित होता है। यूं तो लोग कई कारणों से मरते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण है आत्महत्या।
एक लड़का आत्महत्या करता है। ये किस कारण से करता है हमें नहीं पता, इस कहानी में हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन मरने के बाद ये एक ऐसे कमरे में जाएंगे जहाँ पर निर्णय लिया जाएगा ये स्वर्ग जाएंगे या फिर नरक जाएंगे। आइए वहाँ पर क्या होता है हम देखेंगे। अच्छा बाबू लोग, मौत के बाद कैसा लग रहा है यहाँ आके? हमको तो मजा ही आ रहा है, ये मिलता तो और मजा आता है। अरे आत्मिक जीवन में भी ये खंबा खोज रहा है। क्या बोले, मैं तो और अधिक जीना चाहता था, पर अच्छा। क्या करूं, समय से पहले आ गया। अच्छा। अरे अरे तो यार अरे कोई नया है? ये तो बहुत बच्चा लग रहा है यार। बहुत छोटा है, कितना साल का होगा? मेरे हिसाब से 18 साल का तो लग रहा है ये। वही आसपास। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ कि आप लोग का कैसे मौत कैसे हुआ आप लोग? अरे क्या होता है, मेरा मौत संसारिक लाइफ में लेते थे बोला, बहुत मजा आता था। सुबह इससे होता था, रात से तो कितना मजा आता था, क्या बता। यहाँ मिलेगा क्या? क्या बात करता है यार, नहीं मिलेगा। अरे हम लोग आत्मिक जीवन में है तो कहाँ मिलेगा अभी? यहाँ कैसे मिले? यहाँ मिलता तो और मजा आता है। अच्छा आप बताइए, आपका कैसे मौत हो गया? मेरा तो मौत लुकेमिया से हुआ था। क्या लोग चुप्पी नहीं सुने हैं? नहीं, हमको तो यही हुआ ना। नहीं, ब्लड कैंसर। अच्छा लुकेमिया को ब्लड कैंसर बोलता है। अच्छा इला कभी लिया थी? इला नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं लेता। जिंदगी जिया यार, हट। जो तो आप कैंसर से मर गए थे। अच्छा चलिए तो बाबा बताइए तो आप कैसे मरे थे? आप मैं तो पूरा जीवन अपना व्यतीत किया, पूरा ही जिया। बुढ़ारी में मेरा जीवन चला गया। वाह। अपना नाती पोता को भी देखने का नसीब हुआ, अपने बेटा बेटी लोग को भी देखा मैंने, तो वही अच्छा जीवन ही जिया आखिरी तक। बहुत बस। अच्छा जीवन। हाँ इला लिए थे? इला ना, कभी समय ही नहीं मिला इस सब के अरे लिए। आपका तो जीवन तो पूरा लेते हैं, पूरा जीते, क्या जिंदगी, हट तेरी तो। अच्छा ये बाबू से पूछते हैं कि क्या क्या बता। नहीं नहीं नहीं, चलो गैस करते हैं। गेस करते हैं। मेरा हिसाब से तो एक्सीडेंट हुआ होगा। एक्सीडेंट हुआ है नहीं, शायद लगता है बीमार हो गया होगा मेरी तरह। ऐसा? आपका तो लग रहा है इला लेता था। क्या बार बार आप अरे काम था नहीं, अगर कितना मजा आ गया। अच्छा अच्छा बाबू, कैसे मौत हुआ आपका? आत्महत्या कर लिए थे। कैसे, क्या हुआ था? आखिर क्यों तुमने आत्महत्या कर ली? ये रिजल्ट है तुम्हारा। ये रिजल्ट का लेके तुम आगे जीवन में क्या कर पाओगे? बेकार ही तुमको पढ़ा है। ठीक बोल रहे तुम्हारे पिताजी। ऐसे जीवन का क्या करोगे आगे तुम? ऐसे जीवन का क्या करोगे आगे? क्या करोगे आगे? ऐसे जीवन का क्या करोगे आगे? क्या करोगे आगे? क्या? अरे इतनी सी बात के लिए तुमने अपने जान ले लिया। अरे मुझे आपका लाइफ मुझे मिलता तो मैं और जीता, मैं अपने पर पोता पोती को देखने को पाता। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पास तो पूरी जिंदगी है कुछ भी करने के लिए। मेरी जिंदगी तो पूरे तकलीफों से भरी हुई थी और मैं बीमारी से भी मर गया। मैं अगर तुम्हारी जिंदगी मुझे मिलती तो मैं और अधिक जीना चाहता। अरे क्या बताऊं, तुम्हारा तो इतना कम साल है, मुझे और तेरा जीवन मिल जाता तो मैं और ये ले लेता, और पीता और जीता। क्या यार तू क्या कर दिया बताओ, हट, मुझे शर्म आती है। हे धीरज, आपने अपना जीवन का मूल्य नहीं समझा। आपने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाया ही नहीं। आपने अपने परिवार को वो सुख सुविधाएं नहीं दी जो आपको देनी चाहिए थी, जिसके कारण अब उनका पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो गया है। उनको लोगों का ताना सुनना पड़ता है। आपका परिवार पूरी तरह से आप पर ही निर्भर था। इतना होने के बावजूद भी आपको अपनी गलती का कोई भी पछतावा नहीं है। हे सूर्य, आपका जीवन कठिन होने के बावजूद आपने अपने जीवन में हार नहीं मानी और अंतिम समय तक लड़ते रहे। आपने कभी भी परमेश्वर को अपने कठिन जीवन के लिए कोसा नहीं,
आपका परिवार एक खुशमय जीवन जी रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि आप एक योद्धा हैं। जितना भी जीवन आपने जिया, एक अच्छा जीवन जिया, इसलिए आपका परिवार खुश है। हे मार्कस, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि आपने वो सारी योजनाएं पूरी की हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर भेजा था। आपने एक बेटे, पति और पिता का फर्ज अच्छी तरह से अदा किया है। आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा किया और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षाएं दी हैं। और आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपको प्रार्थना में स्मरण करते हैं। हे जोयस, आपके पास बहुत अधिक जीवन बाकी था। आपके परिवार ने यह कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह का कदम उठाएंगे। आपने अपने परिवार का भी बहुत दिल दुखाया है और परमेश्वर के दिए गए आज्ञाओं का गलत पालन किया है। आप अपने परिवार का इकलौता वारिस थे। आपके इस कदम के कारण आपके रिश्तेदार अपने माता पिता को दोषी ठहराते हैं और आपके माता पिता एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। यदि आपने यह कदम नहीं लिया होता तो आज आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरी कर रहे होते, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा था। जिन्होंने जीवन को चुना है वो अनंत जीवन पाएंगे, और जिन्होंने मृत्यु को चुना है वो अनंत मृत्यु भोगेंगे। हे मार्कस, हे सुमित, आपको स्वर्ग के लिए चुना गया है। हे धीरज, हे जॉयस, आपको अनंत मृत्यु के लिए चुना गया है। थैंक गॉड, ये तो सपना था। परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने शोपन के माध्यम से मुझे सुसाइड करने से रोका। अब मैं अपने जीवन को परमेश्वर की योजना में लगा दूंगा और इस असफलता से हार नहीं मानूंगा, किंतु आप ही पर भरोसा रखूंगा। आमीन। दोस्तों, ये तो एक नाटक था, लेकिन इस नाटक का हमारे वास्तविक जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। आत्महत्या को रोकें, परमेश्वर के प्रेम को बांटें। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। जीवन बहुत बहुमूल्य है। धन्यवाद। आप सबों को हमारा स्किट कैसा लगा और आपने इस स्किट से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए हम हुलुंडू संडे स्कूल की ओर से एक डांस को देखेंगे।
आइए अब हम इस प्रोग्राम को अंत करते हुए एक गीत को गाएंगे। प्रभु, हमें सारे
आज के प्रोग्राम को अंत करते हुए हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थ्य पिता आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हम सबों को पिता परमेश्वर एकजुट करके पिता एक साथ पिता परमेश्वर में लाया है। पिता आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन तक पिता परमेश्वर देखने के लिए अभी तक जीवित हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में जितने भी लोग प्रभु आपके हमारे साथ थे और पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुना पिता परमेश्वर, स्किट के माध्यम से, गीतों के माध्यम से पिता परमेश्वर, सब में पिता परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। पिता प्रार्थना करते हैं आज के उन युवाओं के लिए प्रभु जी जो छोटी छोटी बातों में पिता परमेश्वर हार मान जाते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए कि उनको आप धीरज दीजिए पिता परमेश्वर, उनको एक राह दिखाइए पिता कि वो अच्छे रास्तों में चलने पाए। पिता आपके वचनों के माध्यम से पिता परमेश्वर उनका जीवन सफल होने पाए। पिता प्रार्थना करते हैं आज के इस सुंदर दिन में पिता परमेश्वर जितने भी लोग जुड़े हुए थे और जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को देख रहे थे पिता परमेश्वर, आप सबों को बहुत आयत की आशीष को देना। प्रभु प्रार्थना करते हैं इसके बाद पिता परमेश्वर जो प्रोग्राम टाटा नगर की ओर से होने वाला है उसमें भी तो सबों को जुड़ने में आशीष दे ताकि आपके वचनों को सुनकर अपने जीवन में पिता परमेश्वर सफल बनाने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे जो भी हमने जाने अनजाने में कुछ गलती किए हैं, दोष गुना अपराध किए हैं प्रभु जी, उनको तहे दिल से पिता परमेश्वर आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्रभु जी हमें क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर, अपने बच्चों की तरह पिता परमेश्वर आप हमें संभाले रख प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं कि इस स्किट और इस प्रार्थना के माध्यम से पिता परमेश्वर आपको स्तुति और महिमा मिलने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो, आमीन। यीशु सहाय। हुलुंडू संडे स्कूल की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इतने देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपने आज के इस टॉपिक से ज़रूर कुछ अच्छी बातों को सीखा होगा। इसे आप अपने प्रियजनों को भी बताएं ताकि उनका जीवन बचाया जा सके जो अंधियारे में है। कल का प्रोग्राम है GL चर्च टाटा नगर की ओर से। आप इसे ज़रूर देखें और इस युवा सप्ताह को सफल बनाएं। धन्यवाद। आज के युग किस ओर जा रहे हैं? युद्ध अपनी संस्कृति और परंपरा को भूल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता युद्ध दिशाहीन हो रहे हैं? क्या इससे समाज में दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है? ऐसे ही कई सवालों और जवाबों जानने की कोशिश करेंगे इस युद्ध में टाटा नगर के साथ।